हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित से एक ऐसा लेसन है जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि हर साल पेपर में आता है। एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें का काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान प्रश्न आते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यकीन मानिए आप लोग इस क्वेश्चन को चुटकी में करने वाले हैं। देखिए, ऐसा प्रश्न आता है हर साल पेपर में। कह रहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले हमको एक वृत्त बनाना होगा। चलिए एक रफ में वृत्त हम लोग बना लेंगे ऐसे समझने के लिए। हम अपने मन से एक रफ में वृत्त आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं और ऐसे आप लोग एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वृत्त हमको केवल समझना है। ये इसको मान लें केंद्र है, ये आपका ओ है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड, एक त्रिज्य खंड है। तो मान लेते हैं यहां से और यहां तक एक क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया है। क्या हो गया, एक त्रिज्य खंड। और इसका जो अंश, जो इसका कोण है, वो आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। और जो ये त्रिज्या है कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहां ले लेते हैं ए, यहां लेते हैं बी। तो जो अंदर का ये बना हुआ है इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यहां लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका आपका सूत्र होता है कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पे दिया है, देख लीजिए क्या क्या दिया है, उसको हम लोग यहाँ कर लेंगे। ये तो आपका सूत्र हो गया ये। तो सबसे पहले यहाँ थीटा का मान दिया है। थीटा मतलब कोण, क्या दिया है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 हो जाएगा। आर का मान यानी त्रिज्या कितना दिया है आपका, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भर देंगे। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, इसी में भर देते हैं। तो थीटा का मान कितना है आपका, 60 डिग्री। यहाँ हम लोग 60 डिग्री भर देंगे, बट्टे 360 तो आपका सूत्र से ही है। और इंटू पाई का मान आपको कुछ नहीं बोला है, तो जब भी पाई का मान कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा 22/7 का ही उपयोग करेंगे। और इंटू आर, आर का मान है 6, तो 6 यहाँ स्क्वायर है तो 6 को 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, चलिए एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 से 6 बार में, फिर ये कट जाएगा एक 6 से एक 6 कट जाएगा। तो देखिए अब आपका क्या बच गया, अब 22 से गुणा करेंगे तो 22 छक्के आपका हो जाएगा 132। तो 132 अब बट्टे आपका 7, यही आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चाहते हैं आप लोग भाग करना तो भाग भी कर सकते हैं, लेकिन यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग इसको करेंगे। ठीक है ना, ये आपका 4 नंबर में प्रश्न आता है। आइए इसमें का एक और क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न पेपर में काफी बार आ चुका है और इस साल भी आएगा ही आएगा। ठीक है ना, या तिमाही हो या छमाही हो या सालाना है, कोई भी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। कह रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग को एक वृत्त बनाना होगा। एक रफ में आप लोग ऐसे एक वृत्त बनाइएगा जो कि केवल समझने के लिए है। मान लेते हैं ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक है, और कह रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश, मतलब एक वृत्त में आपका 4 चतुर्थांश होता है। जैसे देख लीजिए ये ऐसे, इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ बोलते हैं। यानी एक वृत्त में आपका 4 चतुर्थांश होता है। देखिए, और हर चतुर्थांश का आपका एंगल यानी कोण होता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो सबसे पहले जो दिया है उसी को हम लोग यहां पर लिखेंगे। लिखेंगे क्या, दिया है, क्या है, दिया है। ठीक है ना, क्या दिया है, तो यहां पे देखिए दिया है परिधि। क्या दिया है, परिधि। तो वृत्त का परिधि दिया है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना दिया है आपका, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई आर। तो परिधि का सूत्र लेते हैं 2 पाई आर, उसके बराबर आपका 22 दिया गया है।
ठीक है, हम लोग यहां से आर का मान निकाल सकते हैं। तो आर इक्वल टू आपका 22, और अब देखिए इधर गुणा में 2r जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा आपका भागा हो जाएगा, 2 इंटू आर। अब यहाँ पे पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करें हम लोग, यहाँ आर इक्वल टू ये तो 22 रहेगा ही, और ये 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7। अब इस 7 को हम ऊपर भेज देंगे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 22/2 गुणे 22, और ऊपर हो जाएगा ये 7। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और आर का मान आपका निकल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग आर का मान निकाल लेंगे। और हम जानते हैं कि प्रत्येक चतुर्थांश आपका 90 डिग्री से बना हुआ होता है, तो यहां पे हम लिख लेंगे यहाँ पे कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन यानी एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमको पता है कि ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले ही मैं आप सबको बताया हूं कि थीटा बटे आपका 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान आपको पता है कितना, 90 डिग्री, तो 90 भर देते हैं, और बट्टे 360 गुणे ये हो जाएगा आपका 22/7 पाई का मान, और आर का मान यहां से हम लोग 7/2 निकाले हैं, तो 7/2 गुणे 7/2 दो बार लिख देंगे, ये हो जाएगा। देखिए यहां से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से आपका ये 4 बार में, ठीक है, 4 से ये आपका ये 2 से कटेगा तो 11 बार में, ये 2 बार में, और अब कोई कटने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो देखिए कितना होगा, यहाँ पे 11 सत्ते 77, तो आपका हो जाएगा 77, और नीचे क्या आएगा देखिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न बनता है, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ही देख कर जाएगा, ऐसे ही पेपर में लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।